गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th में इंग्लिश की फर्स्ट बुक का सेकंड लेसन का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। लेसन का नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। तो आइए स्टूडेंट्स, आज इस लेसन का नेक्स्ट पैरा पढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक ओपन करें और बुक में ध्यान दें। तो आज पैरा नंबर 6 पढ़ते हैं। पैरा नंबर 6 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। अब इस लाइन की हिंदी देखेंगे। 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत सभा में गया। At the end of his recital, Ustad Fiaz Khan patted the young boy back and said, "Work hard and you shall make it." उसकी संगीत प्रस्तुति के अंत में उस्ताद फ़ियाज़ खान ने इस युवा बालक की पीठ थपथपाई और कहा, कठिन परिश्रम करो और तुम निश्चय ही सफल हो जाओगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's Big Break। 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के खुल जाने से बिस्मिल्लाह को एक बड़ा अवसर प्राप्त हो गया। He soon became an often heard शहनाई player on radio। वह शीघ्र ही रेडियो पर प्राय सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए। किसके बारे में बता रहा है? वह बिस्मिल्लाह के बारे में कि वह जल्दी ही जो बिस्मिल्लाह खां था वह जल्दी ही विख्यात हो गया, तात शहनाई के अंदर जाना जाने लगा। तो आगे नेक्स्ट पैरा देखेंगे। पैरा नंबर 7 व्हेन इंडिया गेनड इंडिपेंडेंस ऑन 15 August 1947 बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की तो बिस्मिल्लाह खां अपने शहनाई वादन से राष्ट्र का अभिवादन करने वाले भारत के प्रथम भारतीय व्यक्ति बन गए। आगे नेक्स्ट लाइन देखो। ही पोर्ट्रेड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइट विद डेस्टिनी स्पीच। अब वह बता रहा है इस लेसन के अंदर कि उसने अपना हृदय भाव, अर्थात जो बिस्मिल्लाह था, उसने अपना हृदय भाव लाल किले से अपने श्रोतागण के सामने उड़ेला, जिसमें महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आए हुए थे, जिसने तत्पश्चात नेहरू जी ने अपना प्रसिद्ध भाषण भाग्य से मुलाकात दिया। पैरा नंबर 8 आठवां पैरा पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह खां हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खां ने भारत व विदेश में कई स्मरणीय सार्वजनिक प्रदर्शन किए। अब्रॉड का अर्थ है विदेश। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। उसकी प्रथम विदेश यात्रा अफगानिस्तान की थी, जहां राजा जहीर शाह इस उस्ताद से इतना मोहित हुआ कि उसने इसे मूल्यवान ईरानी गलीचे व अन्य स्मृति चिन्ह भेंट के रूप में दिए थे। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। अफगानिस्तान का राजा ही एकमात्र व्यक्ति नहीं था जो बिस्मिल्लाह के संगीत से प्रभावित
प्रभावित हो गया था। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। फिल्म निर्देशक विजय भट्ट एक मेले में बिस्मिल्लाह का वादन सुनकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने फिल्म का नाम इस वाद्य यंत्र पर रखा, गूंज उठी शहनाई। The film was a hit and one of बिस्मिल्लाह खान्स competitions दिल का खिलौना हाय टूट गया turned out to be a nationwide चार्टबस्टर। यह फिल्म बहुत लोकप्रिय हुई और बिस्मिल्लाह की एक रचना दिल का खिलौना हाय टूट गया ने देश भर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेक्स्ट लाइन देखो, डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द क्यूलियर वर्ल्ड बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास खांडा वेंटर संधि अपना आई जस्ट कैंट कम टू टर्म्स विद द artificially and glamour of the film world, he says with emphasis। emphasis का अर्थ होता है जोर देते हुए कहना। फिल्म जगत में इस भारी सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खां का फिल्मी संगीत का प्रयास केवल 2 फिल्मों तक ही सीमित रहा, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की साहसिक कन्नड़ फिल्म संधि अपना में फिल्म जगत की बनावट व तड़प भड़क के साथ समझौता नहीं कर सके। वे पूरे जोरदार ढंग से कहते हैं, कौन कहते हैं इसमें, बिस्मिल्लाह के बारे में कहते हैं। पैरा नंबर 9 पढ़ते हैं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशंस केम थिक एंड फास्ट। उपाधियां व सम्मान भारी संख्या में और जल्दी जल्दी आने लगे। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय थे जिन्हें अमेरिका में प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में वादन प्रदर्शन करने के लिए निमंत्रण किया गया। He also took part in the World Expositions in Montreal, in the Science Art Festival and in the Oscar Trade Fair। उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी, कैंस में कला मेला और ओयासा का व्यापार मेला में भी भाग लिया। So well known did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him। तहार मॉस्को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अंतर्राष्ट्रीय जगत में वह इतने प्रख्यात हो गए कि तेहरान में एक श्रोता मंडप का नाम उसके नाम पर ताहिर मॉस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के रूप में रखा गया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, इससे जो नेक्स्ट पैरा है वो कल पढ़ेंगे। तो एक बार आपने इस लेसन को पढ़ के देखना है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।